वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट में आकर तजावीज़ दे। एक तरफ वोट को इज्जत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वोटर्स को ठोकर मारते हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट से हटकर कोई भी फोरम मुनासिब नहीं है। मौलाना फजल रहमान जैसे लोग चाहते हैं कि सिस्टम ना चले। PDM एक बदजायका डिश है जिसे वो खुद भी चख नहीं सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पानी ज़ख़ीरा करने के मुस्बत नताइज आने लगे हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में पानी की ज़ेर ज़मीन सतह कम होने से रोक ली है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 1980 के बाद पंजाब हुकूमत ने पहली बार ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम होने से रोकी है। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अहदाफ पर काम किया और बेहतरीन पॉलिसी बनाई। बलोचिस्तान असम्बली के अहाते में हंगामा आराई के मामले पर सूबाई हुकूमत ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत 250 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बलोचिस्तान असम्बली में हंगामा आराई करने पर अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत 250 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद मुलजमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, लड़ाई झगड़ा, धमकी समेत 17 दफात शामिल की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मानसून बारिशों से कबल इंतजामात के हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत लिख दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि सिंध भर में मानसून बारिशों के पहले स्पेल का आगाज करीब है। गुज़िश्ता साल की बारिश हम सब के लिए एक सबक थी। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बारिशों में नुकसान से आवाम को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। बुलेटिन में आप कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 37 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 21,977 हो गई, जबकि 1,050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की तादाद 9,48,268 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 33,972 है और 8,92,319 अफराद वबा से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए 15 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। PIA का खुसूसी त्यारा चीन से वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंचा है। NCOC के मुताबिक साइनोवेक वैक्सीन सूबों को फराहम की जाएगी। अगले हफ्ते मजीद 20 से 30 लाख खुराकों की खेप पहुंचेगी। चीन ने पाकिस्तान को वैक्सीन की मुसलसल सप्लाई यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए हैं। वैक्सीन की विफाकी इकाइयों तक पहुँचाने के तमाम इकदाम किए गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की मजीद 15 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। अगले 10 दिन में मजीद 50 लाख डोजेज़ मिलेंगी। कोरोना वैक्सीन की किल्लत से मुतासिर शहरियों के लिए अच्छी खबर, 15 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते रोज़ाना 3,32,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। आइंदा हफ्ते मजीद रिकॉर्ड बनाएंगे।
वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की किल्लत से मुतालिक सिस्टम में प्रेशर पीर या मंगल तक हल होगा। 23 से 30 जून तक 2 से 3 मिलियन बशमूल 4 लाख कैंसाइनो वैक्सीन मुयसर होगी। मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि मुल्क भर में ताहाल 1 मिलियन डोज का स्टॉक मौजूद है। 20 जून को 1.55 और 22 जून को 2.5 मिलियन डोज पाकिस्तान पहुँचेंगी। सिंध में वैक्सीन की किल्लत के बाइस आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। महकमे सेहत के मुताबिक कराची के मुतादिद सेंटर्स में इंसदाद कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सामना है। शहर के 90 सेंटर्स में से मुतादिद में वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। महकमे सेहत के हुकाम का बताना है कि ज़िला शर्की में 26, घरबी में 13, ज़िला वस्ती में 13, ज़िला मलीर में 8, कुरंगी में 8 और ज़िला जनूबी में 22 सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ साइनोवेक, साइनोफार्म और पाकवेक मौजूद नहीं है। कौमी खबरनामे से खबर शामिल करते हुए नाज़रीन आपको आगाह करें कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई में पाक फौज के एक जवान ने जाम शहादत भी नोश किया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन वॉम में ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक जवान नाइक नज़ाकत हुसैन शहीद हो गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए जिनका ताल्लुक अलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से था। वो जराइम की संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान कलभूषण यादव केस में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। भारत ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को गलत अंदाज में पेश किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिल के हवाले से भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के बयान पर अफसोस का भी इजहार किया है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन की समत आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता अफगानियों के माबैन मुफाहमत है, बकाए बाहमी और बातचीत से है। जबकि इस्लामाबाद का पड़ोसी के बारे में नुक्ता नज़र बदल गया है और मुस्तकबिल के इंतज़ाम की हिमायत करेगा जो तमाम अफगानों के लिए काबिल कबूल होगा। पाकिस्तान में तालिबान की कोई पनाहगाह नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर असले के ज़ोर पर कब्जे के हामी नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इंसाफ लॉयर्स फोरम के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वकला को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू भी की गई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि मैं खुद वकील हूँ और वकला के मसाइल से बाखूबी आगाह हूँ। आइन की बालादस्ती के लिए वकला की खिदमात काबिल तहसीन है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पंजाब के 9 डिवीजन में अब पाक अथॉरिटी 1538 के नए मंसूबों का ऐलान कर दिया है। पंजाब के 9 डिवीजन में इन मंसूबों पर 5500 मिलियन रुपए खर्च होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जानिब से सूबाई वुज़रा और अरकान सूबाई असम्बली के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जबकि जिसमें डेप्यूटी स्पीकर सूबाई असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी और मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने भी शिरकत की है। फैसलाबाद में लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बदतरीन लोड शेडिंग ने जहां शहरियों की परेशानियों में इजाफा किया, वहीं ताजिर भी कारोबार ठप होने का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आग बरसाता सूरज तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब है।
फेस्को रीजन में तलब के मुताबिक बिजली की रसद ना मिलने से फैसलाबाद शहर और नवाही इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बार बार बंदिश से परेशान शहरी कहते हैं कमर तोड़ महंगाई का सामना वो जनरेटर या यूपीएस खरीदने की सकत नहीं रखते। हरिपुर शहर में जर्मन हुकूमत की फंडिंग से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट सूबे का दूसरा बीआरटी बन गया है। ये प्रोजेक्ट शहरियों के लिए अजाब बन गया। सड़कें, गलियां, गुजरगाहें, नाले, खंडरात बनाए दिए हैं, जबकि 2 साल से जर्मन प्रोजेक्ट अल्तवा का शिकार है। ज़िले हुकूमत और टीएमए की मुसलसल खामोशी और हरिपुर के शहरी सरापा एहतजाज नजर आते हैं। मजीद आवाज़ जानते हैं शहजाद तोनोली की इस रिपोर्ट में। टीएमए हरिपुर की सुपरविजन में जर्मन एनजीओ के फंड से जीटी रोड के दोनों अतराफ के नालों की तामीर शुरू की गई। 2 साल का अर्सा गुजरने के बावजूद काम इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है। लोगों का कारोबार तबाह हो चुका है। इस मौके पर मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बात ये ना, ये कब से खुदाई की हुई है लेकिन ये तमीर नहीं हो रही। एक दिन आते, 6 दिन फिर नहीं आते। ये 6 महीने के 6 सालों में भी मुकम्मल हो जाए तो बड़ी बात है। तकरीबन 2-3 माह से हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। ना कोई अंदर जाने का रास्ता है। अंदर अगर जाते हैं तो सवारी एतराज़ करती है, यार ये नाले से हम रार बार किधर होंगे, बाहर ही उतारो तो बाहर उतारते हो। पुलिस वाले तंग करते हैं, खड़े होने की जगह नहीं है। तकरीबन 2 महीने से हमारे लिए अजाब बना हुआ है और कारोबार सारा ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। जितने भी रिक्शे वाले भी हैं यहाँ पे वो भी बेचारे परेशान हाल हैं, और ये जो हयास वाले हैं वो भी परेशान हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, सारे के सारे परेशान हाल हैं। ये स्कीम ठेकेदारों की वजह से इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है और ख़ास तौर पर गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग परेशान हैं, लोगों की गुजरगाहें मुतासर हो चुकी है। गलियों को, बाज़ारों, चौकों चौराहों को खोद दिया गया है। बिल्डिंग मटीरियल रोडों पर पड़ा हुआ है। इस पर अवामी हलकों का मुतालबा है कि तवज्जो दी जाए, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि हारून आबाद शहर के गिरदोनवाह में 90% रकबा पर गंदे केमिकल मिले पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है। आलूदा पानी से सैराब हुई सब्जियां खाने से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियों की शरह बुलंद होती जा रही है। मजीद अहवाल जानते हैं हारून आबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। पूरे पंजाब की तरह हारूनाबाद शहर के करीबी रकबों में सीवरेज के गंदे और केमिकल मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। आलूदा पानी से गुर्दों, फेफड़ों, खून की कमी और दिमागी नशोनुमा में कमी जैसी बीमारियां सामने आ रही हैं। किसान सब्जियों की ज्यादा और जल्द पैदावार के लिए फसलों की आबपाशी गंदे नालों से कर रहे हैं, जबकि इनको इस काम से बाज रखने के लिए किसी भी किस्म का कानून मौजूद नहीं है। इस वजह से महकमा ज़राअत पंजाब और पंजाब फूड अथॉरिटी कहीं भी मुतहर्रक नजर नहीं आते, जबकि मुकामी सतह के अलावा भी जो सब्जियां पूरे पंजाब से आती हैं वो भी गंदे नालों के पानी से उगी होती हैं, जो हारूनाबाद और गिरदनवा की मंडियों में फरोख्त होती हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं गंदे नाले के पानी से तैयार सब्जियों में मुज़र सेहत असरात पाए जाते हैं, जिससे इंसानों के फेफड़े, गुर्दे मुतासर हो रहे हैं और बच्चों की दिमागी नशोनुमा पर काफी बुरा असर पड़ता है और इंसानी जिस्म में खून की कमी भी पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कई बीमारियों को जन्म देती है। शहरियों का कहना था कि फैक्ट्रियों और सीवर्स के पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र असरात हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी और जिली इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो किसान को इस सिलसिले में मुनासिब रहनुमाई फराहम करने में अपना किरदार अदा करें और शहरियों को मुज़र सेहत सब्जियों से बचाएं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि साहिवाल में जहां पर बाअसर कब्जा माफिया गिरोह सरगर्म है, सरकारी अफसरान की पुष्टपनाही से किसानों की ज़मीनों पर कब्जे होने लगे हैं। अवाम का शदीद एहतजाज है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुज़म्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, साहिवाल के नवाही गांव 81 फाइवार के रहायशी नदीम जब्बार और कौसर परवीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब्दुल गफार ASI अपने भाइयों और कब्जा माफिया गिरोह के साथ मिलकर हमारी ज़राई ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मुतासरीन का मजीद कहना था कि हमने पुलिस एमरजेंसी पर कई बार कॉल्स की और थाना फतेह शेर में मुतअद्दिद दरखास्तें जमा करवाएं, मगर कोई दादरसी ना हो सकी।
कौसर परवीन का मजीद कहना था कि कब्जा माफिया ज़मीन खाली ना करने पर हमें और हमारे बच्चों को कत्ल करने की धमकियां दे रहा है, क्योंकि गिरोह पहले भी मुतद्दद कत्लो इकदाम और कत्ल की वारदातें कर चुका है। लिहाजा हम वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO साहिवाल से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए और जब तक केसेस अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं, कब्जा माफिया से माली और जानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में कुछ बात करेंगे बढ़ते हुए जराइम के हवाले से। तो नाज़रीन आपको बताएं कि गुजरांवाला में 11 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मोटरसाइकिल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे बच्ची ज्यादती का मुलजिम हलाक हो गया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, उच्च शरीफ में 24 घंटे कबल पंचन कैनाल में डूबने वाले शख्स की लाश पंचन कैनाल 10 RT के करीब से बरामद कर ली गई। 35 साला शख्स मोहम्मद असगर ने घरेलू नाचाकी की वजह से हेड पंचन के मकाम पर 6 दरे पंचन कैनाल से छलांग लगा दी। रेस्क्यू 1112 ने डेड बॉडी तलाश करने के लिए भरपूर मेहनत की। रेस्क्यू 1112 का ऑपरेशन कामयाब रहा और लाश को बरामद कर लिया गया। कंदकोट में सेप्को सब डिवीजन 1 की अहम कार्रवाई। कुंडा कनेक्शन और सरकारी काम में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर 25 से ज़ायद अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेप्को सब डिवीजन 1 के तर्जुमान ने स्टार एशिया न्यूज़ को बताया कि ग्लेशियर महल्ला और दीगर इलाकों में कार्रवाई की है, जहां पर सरेआम कुंडी कनेक्शन लगाने और सरकारी काम में मुदाखलत करने वाले 25 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई भी जारी है। तांदयावाला में मामू कांजन में मकबूजा अराजी का कब्जा वागुजार कराने के लिए जाने वाली महकमे माल की टीम पर हमला किया गया। मोहम्मद अनवर गुज्जर, हल्का पटवारी और दीगर एहलकार 553 गाफे में नायब तहसीलदार राय अहमद अली की हिदायत पर जब ज़मीन का कब्जा वागुजार करवाने गए तो मुसल्लह मुल्ज़मान आरिफ, आबिद, साबिर का ठैया और दीगर ने टीम पर हमला किया है। अब आपको बताएं कि सिंध में कबायली तसादुम थम न सके। ज़िला शिकारपुर मजीद एक शहरी कत्ल और एक माह के दौरान लाड़काना सखर डिवीजन में 30 से ज़ायद अफराद कत्ल जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ज़िला शिकारपुर में सनी पेट्रोल पंप के करीब मुसल्लह अफराद ने जदीद असले से अंधाधुंध फायरिंग करके अली हुसैन जाफरी को कत्ल कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक वाक़या जतोई और जाफरी खूनी तसादुम के बाइस पेश आया है। अब रुक करते हैं जैकबाबाद की जानिब। तो आपको बताएं कि सिंध भर की तरह जैकबाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सेहत से प्यार, मुनशियात से इनकार के नारे को उजागर करते हुए मुनशियात के आदी अफराद को जूस और बिस्किट दिए हैं, उनसे मुनशियात के खिलाफ अहद लिया है। मजीद आवाज़ जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खरल से। बात की जाए, इस वक्त मौजूद है हम जोश ग्राउंड पर। मुनशियात से इनका, सेहत से प्यार स्लोगन जो हर वक्त इस जोश ग्राउंड में सिंध के सरगर्म रहनुमा तहरीक इंसाफ के राज खान हमारे साथ मौजूद है। आए उनसे जानते हैं उनका कौन सा पैगाम, क्या कहना है। सर आप ये बताएं, आपने हर वक्त
मंशा से इनकार, सेहत से प्यार का नारा है। आज हम इस जोश ग्राउंड में मौजूद है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं स्टार एशिया का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टार एशिया वो वाइस चैनल जिसने हमेशा मजलूम की आवाज़ बाला ऐवानों तक पहुँचाई है। आज जो हमारा स्लोगन है नशे से इनकार सेहत से प्यार, आज उस स्लोगन को लेकर आज हम यहाँ पे जोश ग्राउंड में आए हैं। और यहाँ पे जो मंशियात में जो मुलविस हैं, जो यहाँ पे मंशियात जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज हम आए इनकी हौसला अफजाई करने के लिए। इन लोगों में जो है हम लोगों ने जूस और रिफ़्रेशमेंट जो है हमने तकसीम किया, क्योंकि 20 जून जो है आज हमारे पूरे सिंध में हमारे अपोजिशन लीडर हालिम आदिल शेख साहब की तरफ से जो 20 जून में जो ऐलान किया था कि पूरे सिंध में जो है मंशियात के ख़िलाफ़ जो है हम लोग निकलेंगे। आपके चैनल के तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं परेशान होता हूँ कि ये जो मंशियात है ये कहाँ से आता है और कहाँ से आता है और इनको कौन फ़रोख्त करता है। मेरा मुतालबा है IG सिंध से और मेरा मुतालबा है SSP जैकाबाद से कि इन चीज़ों का जो है फिलफौर नोटिस लिया जाए। आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं और नौजवान जो इसमें जो है मुलविस हैं और ये जो नशा कर रहे हैं, इनका मुस्तकबिल जो है तारिक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज मैं आपके चैनल के तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह सक्कर में जो नई रोशनी जो हॉस्पिटल है इनमें इंशाअल्लाह इसको दाखिल करेंगे। और इस मुहिम को जो है हम लोग पूरे पाकिस्तानियों से हम मिलकर ये मुतालबा करते हैं कि आए इस मुहिम में हमारा साथ दें, इस नशे को जड़ से ख़त्म करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। जी आप ये बताएं, आप कितनों अरसों से ये मंशात और अफीम खा रहे, क्या कहना है सर? क्या है? तालीम मेरी मैट्रिक पास हूँ मैं सर, 5-6 साल हो गए मैं सर नशे में फंसा हुआ हूँ। कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारा। अगर हमारा इलाज हो जाए तो हम ये नशा ही छोड़ देंगे। अगर कोई इधर आता भी नहीं है, बस नशे में हम तबाह हो गए। हमारी जवानी, हमारे बच्चे हैं, 2-3 बेटियाँ हैं, 2-3 लड़के हैं हमारा घर तबाह हो गया है सर। बेरोज़गारी भी उन्हें भी परेशान कर दिया है। ठीक है, ठीक है। हमारा इलाज हो जाए तो जी बिल्कुल, आपने तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा की बात सुनी और उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि हम नशे में फ़ौर इसको ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए तो SSP साहब को चाहिए तो फुल फॉर नोटिस लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी जाहिद खरल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क अपनी खूबसूरती में एक नाम रखते हैं, वहाँ पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, जिसके शुमाली इलाका जात में जन्नत नज़ीर वादियाँ, दरिया और दूर तक फैला पहाड़ी सिलसिला कुदरत का हसीन इम्तजाज है, जहाँ हम वक्त मुल्की और गैर मुल्की सयाहकार का रश लगा हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ शेख इमरान से, जो इस वक्त वादी कलाम में मौजूद हैं। जी शेख इमरान, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है, इसी तरह पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात है वो अपनी कुदरत के जो हसीन इम्तजाज हैं, जहाँ पर जो है ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर से लोग जो है इन शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलाम के मुकाम पर, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि यहाँ पर ठाठे मारता हुआ जो है, अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएं तो पीछे से दरियाए स्वात गुजर रहा है, जहाँ पर जो है सयाहों का जो है जमे गफीर है। और पंजाब भर से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर जो आते हैं सैर व तफरीह की घर से और खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ सयाह भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ आकर कितना लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए जनाब? तहसील पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर से हम आए हैं और दोस्त आए हैं, हमारे तकरीबन 25 दोस्त हैं और वो मिल के जो है ना यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ का ये जो पॉइंट है, आप प्लान करके आए हैं या आप गुजरते हुए यहाँ पर रुके हैं? इस हवाले से आप बताइए कि इस पॉइंट की क्या अहमियत है। पहली दफ़ा आए हैं, अहमियत के मतलब तो ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे जो है ये एक्सपीरियंस है, लेकिन ये देख के जो है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वाकई अल्लाह पाक ने दुनिया के ऊपर भी एक जन्नत बनाई हुई है, जिसे देख के फिर इंसान को ये एहसास होता है कि वाकई अगर ये इतनी खूबसूरत है तो अल्लाह की वो अर्शों वाली जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। जी, इसी हवाले से मेरे साथ एक और सयाह भी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं। जी आप बताइए कि इस पॉइंट के हवाले से बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान जो है जैसे दुनिया के खूबसूरत ममालिक हैं, क्या पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मिनी स्विट्ज़रलैंड बनाया हुआ है और ये इलाके जो शुमाली इलाका जात के इलाके हैं,
ये इलाके जन्नत नज़ीर इलाके हैं, यहाँ पे आना चाहिए। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की भी यही कोशिश है कि इन इलाकों को जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट दी जा सकती है वो दी जाए। और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो रास्तों का मसला है, लोग बड़े दुश्वार गुजार रास्तों से होकर आते हैं। अगर यहाँ की सड़कें अच्छी बना दी जाएँ, जैसे हम पंजाब से आए हैं और यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, अगर यहाँ पे सड़कें अच्छी बना दी जाएँ तो इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी होगा और पाकिस्तान की गुडविल भी होगी। जी, जिस तरह के आपने सयाहों के जो है तासरात जाने, उनकी गुफ्तगू भी सुनी और इस मुकाम के बारे में भी आपने सुना कि इस सयाहों का ये कहना है कि जिस तरह ये मौजूदा हुकूमत ने जो है टूरिज़म के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त इनक्रेडिबल काम किया है, सड़कें जो हैं वो ज़बरदस्त बना दी हैं। और ये भी टूरिज़म यहाँ पर जो सयाह आते हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की जो है खूबसूरती की कमी नहीं है। और लोग जो है बाहर जाते हैं, उनका ये कहना है कि इन पॉइंट्स पर आएँ और अल्लाह ताला की ये जो जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं और ये जो दरिया हैं, इन मुकामात का रुख करें और यहाँ पर जो है आकर लुत्फ़ अंदोज़ हों। जी शेख इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक ने DC ऑफिस बहावलनगर के कॉन्फ्रेंस रूम में मियां मुबशिर नदीम ज़मान शाह के हमरा ज़िले ओवरसीज़ कमेटी का इजलास में मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमे पुलिस, प्रोसिक्यूशन और दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत की है। जबकि इजलास में डिप्टी कमिश्नर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मकामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक रिस्क की तलाश में किए गए और पाकिस्तानियों के अपने मुल्क में जान माल की हिफाजत तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन अब रुख करेंगे काले की मंडी की जानिब। तो आपको बताएं कि गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल ठट्टा रायका में बिल्डिंग ना होने की वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्मी हो या सर्दी, खुले आसमान तले तालीम हासिल करना इन तलबा का मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से तलबा को मुख्तलिफ बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। काले की मंडी के नवाही गाँव ठट्टा रायका में मौजूद गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में तलबा की तादाद तकरीबन 150 के करीब है और स्कूल में सिर्फ एक ही कमरा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 35 तलबा बैठ कर तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाकी तकरीबन 100 से ज़ायद के करीब तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सख्त गर्मी हो या सर्दी या धुंध हो, इन बच्चों को बाहर खुले आसमान तले ही तालीम हासिल करना पड़ती है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। इलाका वकील ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग दी जाए ताकि बच्चे अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। तर्जुमान हुकूमत पंजाब चौधरी शौकत महमूद बसरा की खुसूसी काविशों से हल्का NA 169 में तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। नवाही गाँव 153 ता 154 2L की सड़क अज सिरे नो तामीर का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से, जहां पर निजी कॉलेज पीर महल के चौथे योम तासीस के मौके पर शानदार तकरीब का इनाकाद किया गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर चौधरी अकमल तारिक थे। योम तासीस के हवाले से केक भी काटा गया। निजी कॉलेज पीर महल कैंपस के 4 साल मुकम्मल होने की खुशी में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर चौधरी अकमल तारिक, प्रिंसिपल मोहम्मद जाहिद, चेयरमैन प्रेस क्लब पीर महल मियाँ असद हफीज़ समेत इदारे हाज़ा के असातिज़ा कराम और स्टाफ ने खुसूसी शिरकत की है। बूरेवाला में तहरीक इंसाफ टिकट होल्डर बैरिस्टर खालिद निसार डोगर ने अंदरून शहर सब्ज़ मंडी में खोखा जात की जगह मॉडल बाजार बनवाने के लिए विजिट किया और रेडियो, खोखा जात और दुकानदारों ने खालिद निसार डोगर का फूलों, भंगरों और बैंड बाजों से भरपूर इस्तकबाल किया है। बूरेवाला तहरीक इंसाफ के साबिका टिकट होल्डर बैरिस्टर सरदार खालिद निसार डोगर ने आज अंदरून शहर पुरानी सब्ज़ मंडी का विजिट किया। इस मौके पर खालिद निसार ने कहा कि 5 कनाल 10 मरला जगह पर मॉडल बाजार बनाया जाएगा।
बुलेटिन में वक्त हुआ है खेल की दुनिया का। नाज़रीन, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपने 2000 रन्स मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने ये कारनामा आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग करते हुए सर अंजाम दिया। पीएसएल में 2000 स्कोर मुकम्मल करने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं। बाबर आजम ने पीएसएल की 55 इनिंग्स खेलकर 2000 रन्स मुकम्मल किए हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया से। नाजरीन, आलमी फादर डे के हवाले से अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें बजाकर दुनिया की अजीम हस्ती वालिद को खराज अकीदत पेश किया गया। नाज़रीन, बुलेटिन के इख्तिताम पर कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया है, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसेगी और बारिश का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हफ्ता और एतवार को बारिश जमकर बरसेगी। और इसी के साथ ही स्टार एशिया न्यूज़ स्टूडियो का ये न्यूज़ बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।